Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical. My dear students, this numerical is based on the concept of grouping of resistances, in which some of the resistances are in series and some of the resistances are in parallel. This is the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 2nd current electricity. बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen. आप देख पा रहे हैं. The numerical is 6 equal resistors, each of value R are joined together as shown in figure 1. This is the figure 1 जिसके अंदर आपको 6 इक्वल रेजिस्टेंसेस ज्वाइन किए हुए नजर आ रहे हैं. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी के अक्रॉस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इफ ए सप्लाई ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी, देन कैलकुलेट द करंट थ्रू द आर्म डी ई एंड ए बी. कि कितना करंट डी ई से चलेगा, मीन्स इस वायर से कितना करंट चलेगा और ए बी के अक्रॉस कितना करंट चलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. वो क्या कह रहा है हमें कि 6 इक्वल रेजिस्टेंसेस 1 2 3 4 5 एंड 6 6 इक्वल रेजिस्टर्स हैं और हर एक रजिस्टर की जो वैल्यू है वो आर ओम है. इनको हमने ज्वाइन किया हुआ है. आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के अक्रॉस. अगर हम ए और बी के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करते हैं जिसकी सप्लाई ऑफ ईएमएफ ई है, तो बताओ कि कितना करंट ए बी के अक्रॉस चलेगा और कितना करंट डी ई के अक्रॉस चलेगा. तो इस फिगर को बड़े ध्यान से देखें. कहीं ना कहीं इस डायग्राम के अंदर हमें वीट-स्टोनब्रिज प्रिंसिपल की झलक नज़र आ रही है. अभी मैं आपको इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम जब दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि वीट-स्टोनब्रिज प्रिंसिपल का ही ये कंसेप्ट है. तो चले स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले दिस इज द पॉइंट सी, मैं यहां से ले रहा हूं. दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट सी. अब ध्यान से देखिए सी कहां कनेक्टेड है, ए के साथ. तो चलिए ये लो, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज ड पॉइंट ए. सी कहां कनेक्टेड है, ए के साथ. इधर आए, सी और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम का. तो दिस इज द पॉइंट डी. सी और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है हमारा, आर ओम का. कितना रेजिस्टेंस है सी और डी के बीच में, आर ओम. आगे चलेंगे, डी और ई के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, ई ओम. दिस इज द पॉइंट ई. नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन बिटवीन डी एंड ई. डी और ई के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम का. चल आगे चलते हैं. सी और ई के बीच में ध्यान से देखिए कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम का. तो सी और ई के बीच में हम रेजिस्टेंस डाल रहे हैं. दिस इज आर ओम. सी और ई के बीच में कितना रेजिस्टेंस है हमारा, आर ओम का. चलिए आगे चलते हैं. नाउ डी और एफ के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम का. दिस इज द पॉइंट एफ. डी और एफ के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम का. आगे चलते हैं, ई और एफ. दिस इज ई एंड दिस इज एफ. ई और एफ के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम का. एंड दिस इज द पॉइंट, this is the point DE and this is B.
नाउ ए और बी के बीच में थ्रू सी कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम का। तो दिस इज द पॉइंट ए और बी के बीच में थ्रू सी रेजिस्टेंस है आर ओम। दोबारा देखेंगे इसका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट सी। नाउ सी किससे कनेक्ट हो गया, ए से। नाउ सी किससे कनेक्ट हो गया, ए से। अब ध्यान से देखिए सी और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम। सी और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम। डी और ई के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम। डी और ई के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम। ई और एफ के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम। ई और एफ, दिस इज द डी एंड ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए। दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट सी। सी किससे कनेक्टेड है, ए से। सी किससे कनेक्टेड है, ए से। नाउ सी और ई के बीच में रेजिस्टेंस देखिए कितना है, आर ओम। तो सी और ई के बीच में रेजिस्टेंस है, आर ओम। नाउ ई और एफ के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम। ई और एफ के बीच में रेजिस्टेंस है, आर ओम। नाउ डी और एफ के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम। डी और एफ के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम। नाउ ई और एफ के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम। ई और एफ के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम। नाउ ए और बी के बीच में थ्रू सी कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम। तो ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम। अब ध्यान से देखिए 6 रेजिस्टेंसेस आ गए, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर द रेजिस्टेंसेस ऑफ द आर्म्स रेशियो P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S हो, तो R बाय R इज इक्वल टू R बाय R बराबर है ना। तो इसका मतलब इस वायर से कोई भी करंट नहीं चलेगा। इसका मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू DE, करंट फ्लोइंग थ्रू DE, वो कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि द ब्रिज इज बैलेंस्ड, द ब्रिज इज बैलेंस्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ब्रिज जो है बैलेंस है, क्योंकि आर्म्स की रेशियो P बाय Q मीन्स R बाय R इज इक्वल टू R बाय S इज इक्वल टू R बाय R। तो आर्म की रेशियो क्या है, बराबर है। तो ब्रिज क्या है, बैलेंस है। इफ द ब्रिज इज बैलेंस द करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्म D इज 0। इसका मतलब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब जब इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा तो एक काम करते हैं, इस वायर को हम यहां से हटा देते हैं। If the no current is to be flowing, now what is the equivalent resistance? वो कह रहा है what is the equivalent resistance across AB? इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना है। तो ध्यान से देखिए, जो करंट यहां से जाएगा वो करंट इन दोनों वायर्स में डिवाइड होगा। क्या बताया मैंने, जो करंट यहां से जाएगा वो करंट इन दोनों वायर्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका मतलब वही सेम करंट यहां से जाएगा। इसका मतलब ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो अगर ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2R। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, मैं यहां पे बना रहा हूं। दिस इज द पॉइंट C। नाउ C और F के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2R। क्यों, क्योंकि क्या है, सीरीज में। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐड। दिस इज 2R। इसी तरह C और इसके बीच में आए, अगर हम नीचे वाली बॉटम साइड लें, F के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगेन 2R, क्योंकि दोनों किस में है, पैरेलल, सीरीज में है। तो दिस इज अगेन 2R। नाउ उसके बाद ये रेजिस्टेंस इसके साथ किस में है, पैरेलल में है। दिस इज द पॉइंट C। नाउ दिस इज द पॉइंट A। ये रेजिस्टेंस किस में है, इसके साथ पैरेलल। तो इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है, ध्यान से देखिए। दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। तो जो करंट जा रहा है वो इसमें भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों वायर किस में है, पैरेलल में। तो ये सारे तीनों रेजिस्टेंस किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तो व्हाट इज द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 2R प्लस 1 बाय 2R प्लस 1 बाय R। 2R एलसीएम लेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 1 प्लस 2, दैट इज 4 बाय 2R, इट मीन्स 2 बाय R।
इट मीन्स आर इक्वलेंट आ गया आपके पास R/2। तो आर इक्वलेंट कितना आया R/2। लेकिन आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। डी से तो हमने करंट पता कर लिया कि 0 है, तो ए बी से पता करेंगे। द करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्म ए बी, द करंट flowing through the arm AB. Now what is the current? Voltage upon resistance. Voltage, what is E? What is the resistance? That is R equivalent. It means E by R/2. It means 2E by R. So what is the current flowing through it? That is 2E by R. So this is the numerical जिसके अंदर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया हमारा R/2 क्रॉस AB, और दूसरा हमें करंट निकालना था क्रॉस DE। जैसा कि ब्रिज बैलेंस था तो करंट था 0, और हमें करंट निकालना था AB के क्रॉस, दैट इज 2E by R। दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।